आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि वीर सावरकर को राहुल गांधी माफी वीर कहते हैं। सभी कांग्रेसी और वामपंथी उन्हें अंग्रेजों के नौकर कहते हैं, गद्दार कहते हैं, जबकि आरएसएस इनको हीरो कहता है, स्वतंत्रता सेनानी कहता है। आप कैसे आंकते हैं? कि सभी व्यक्ति का अपना अपना एक नजरिया होता है। हर व्यक्ति के कर्म जो हैं वो इतिहास अपने हिसाब से आंकता है, और भिन्न भिन्न समूह के लोग अपनी अपनी भिन्न भिन्न आइडियोलॉजी के कारण किसी को भला किसी को बुरा कहते रहते हैं। जहां तक वो सावरकर की बात है तो उनको वीर सावरकर कहते हैं, आरएसएस के लोग भी कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। इतिहास के बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वे भी कहते हैं, और शिवसेना वगैरह हैं वे कहते हैं, और महाराष्ट्र के लोग कहते हैं। तो वीर कहने के पीछे कारण यह है कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में जन जागरण अभियान चलाया, और उन्होंने बहुत कड़ी सजा भोगी। और अंग्रेज किसी को कड़ी सजा इसीलिए देते थे क्योंकि वह उनके लिए शत्रु होता था, अन्यथा क्यों कड़ी सजा देंगे। जो उनके खिलाफ नहीं बोले हुए तो कभी जेल नहीं गए, और जो जेल में गए वहां पर वे मस्ती में रहे, तो पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में रहे। हालांकि पॉलिटिकल प्रिजनर तो यह भी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर तो सरदार भगत सिंह भी थे, और भी बहुत सारे लोग पॉलिटिकल प्रिजनर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर सब जो थे। तो यह माना जाता है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको एक विशेष कुछ छूट मिलती है सामान्य अपराधियों से। अपराधियों के साथ तो दूसरे तरह का व्यवहार होता है, और दुनिया के सभी देशों में ऐसा था कि भाई जो राजनीतिक जो अपराधी होते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि वहां सिर्फ वैचारिक लड़ाई होती थी। वैसा तो है नहीं कि किसी का मर्डर करके आए हों या कहीं लूटपाट किए हों, इस तरह की बात तो होती नहीं थी। तो सावरकर जी तो सिर्फ वैचारिक वह भिन्नता रखने कारण ही उनको सजा बहुत तगड़ी दी है। और जो लोग इनकी हंसी उड़ाते हैं या जो उनको उनके माफीनामा की बात करते हैं, अगर उनको अ, सिर्फ 5-6 दिन ही अगर वैसी सजा में रख दिया जाए ना, तो सारी अकड़ भूल जाएंगे। किसी ने देश के लिए अगर 1 दिन दिया है, 1 घंटा भी दिया है ना, तो वह सराहनीय है। और ये लोग जो मजाक उड़ाते हैं ना, ये तो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये इन लोगों ने कौन सा काम किया है बढ़िया? अंग्रेजों का एक डंडा एक खाने के योग्य नहीं है। एक डंडा खाएंगे तो चिल्लाने लग जाते हैं ये। जबकि वो तो इतने वर्षों वर्षों तक जो है उतने विपरीत परिस्थिति में रहे। अब बात आती है कि पेटिशन की, तो सावरकर जो थे काफी पढ़े लिखे थे, और एडवोकेट भी थे, वकालत उन्होंने पढ़ी थी। तो वो जो चालाक होते हैं, तो उस समय के जो क्रांतिकारी होते थे, तो वे अपनी ये बुद्धि लगाते थे कि हम किस तरह से जेल से निकल जाए, क्योंकि जेल में सड़ने से क्या फायदा है। बाहर निकलेंगे तो कुछ जन जागरण का काम करेंगे, कुछ लोगों को वो करेंगे। तो ये उनकी एक टैक्टिस होती थी, ये उनकी टैक्टिस होती थी।
वे ये सोच करके काम नहीं कर रहे थे कि आने वाले समय में लोग उनकी निंदा करेंगे कि प्रशंसा करेंगे कि क्या करेंगे, कि कोई उन्हें माफी वीर बोलेगा कि कौन सा वीर बोलेगा। ये तो मातृभूमि के लिए अपना कार्य कर रहे थे, न कि किसी का क्रेडिट लेने के लिए। तो वे अपनी इस योजना के तहत काम कर रहे थे, मूर्खतावश नहीं, वो स्मार्ट रिवॉल्यूशनरी थे। तो जो स्मार्ट रिवॉल्यूशनरी होता है वह हर दांव पेच खेलता है। तो उन्होंने वह दांव पेच खेल करके निकलने की योजना बनाई थी। और उन्होंने अपने पिटीशन में यह लिखा भी था कि वह ऐसा नहीं है कि मैंने पिटीशन, उनका ओरिजिनल पिटीशन मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उन्होंने पिटीशन में यह लिखा था कि भाई मैं आपका जो है, मैं कोई विशेष अपनी तरफ से मांग नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह तो जरूर है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं उनके लिए कुछ विशेष जो है, जो अन्य अपराधी होते हैं उनसे तो उनको विशेष स्थिति में रखा जाना चाहिए। और इन लोगों को तो बहुत पीटा जाता था, कोड़ों से पीटा जाता था, डंडे से पीटा जाता था, जकड़ करके रखा जाता था हथकड़ियों में, वहीं जेल में भी, और पैर इनको तेल पेरने के लिए दिया जाता था। तो इनको काफी कठिन परिस्थिति में रखा जाता था। तो खैर और भी लोग जो बंद थे उन सबके तरफ से भी दिया था, और एक बार नहीं दिया था, 5 बार पिटीशन दिया था, और अन्यों की तरफ से भी दिया था। तो यह जो है पिटीशन उन्होंने दिया था, तो अब इसको कोई चिढ़ाने के लिए माफी भी कह सकता है, इसलिए क्योंकि वह हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते थे। तो राहुल गांधी ये लगता है इस वजह से चिढ़ते हैं क्योंकि उनको हिंदू से चिढ़ है, उनको इस्लामिक से चिढ़ नहीं है। अगर वही मुस्लिम होता तो ये नहीं कहते, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते थे सावरकर, इसलिए उनसे इनको विशेष चिढ़ है। नहीं तो क्या, और सावरकर ने क्या बिगाड़ा इनका। अब बात आते हैं कि माफीनामे की बात पर। तो माफीनामा सिर्फ सावरकर ने थोड़ी माना था, इनके राहुल गांधी के ही खानदान के जो नेहरू जी थे उन्होंने भी माफी मांगी थी। तो उस पिटीशन पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं। और माफी मांगी थी, और जबकि आराम से थे नाभा जेल में, उनको सिर्फ समस्या थी मच्छर काटने की। तो उसमें से वे इतना डर गए, इनके जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो वो मच्छर काटने से डर गए। सावरकर जैसा अगर एक दिन भी कर दिया जाता ना, तो नेहरू जो है ना मुंह से खून फेंक देता, उनके बस का नहीं था। जो मच्छर व्यक्ति काटने से डर रहा है, परेशान होकर के लिख रहा है, और ये खुद नेहरू ने लिखा है, यानी कि कोई किसी दूसरे ने लिखा है, खुद नेहरू ने लिख रहे हैं। मच्छरदानी नहीं थी, मच्छर काटते रहे, रात भर नींद नहीं आई, मैं परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया, पैर भी लगवाए मोतीलाल नेहरू से। तो माफीनामा दे करके अब फिर कसम खाए कि कभी नहीं आएंगे तब वहां से छूटे। तो राहुल गांधी को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, कांग्रेसियों को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। अब रही बात जो उन्होंने सावरकर ने जो लिखा है कि मैं आपका जो है ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, हाँ, तो ये तो उस वक्त के एक वो प्रैक्टिस थी जिसमें कि सब लोग लिखते थे, जो भी, भाई जब वे शासक थे तो शासक के लिए तो आप दादागिरी से तो पिटिशन एप्लीकेशन दे नहीं सकते, तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। तो यह एक परंपरा के तहत सब लिखते थे। अब रही बात कि उन्होंने ही सिर्फ नहीं लिखा था, गांधी ने भी लिखा था। तो गांधी के विषय में कांग्रेसी क्यों नहीं कहते, कहना चाहिए। वामपंथी क्यों नहीं कहते, नेहरू के विषय में क्यों नहीं कहते, गांधी ने भी तो लिखा था। और गांधी ने तो एक नहीं, कई लेटर लिखे थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड को उन्होंने लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा था, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सेलेंसीज ओबीडियंट सर्वेंट एम के गांधी। ये तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड को उन्होंने लिखा था, इसके प्रमाण भी है, कोई अपने मन से बना के मैं नहीं बोल रहा हूँ। गांधी ने एक और लेटर लिखा था ड्यूक ऑफ कैनॉट को, और वहां भी वो गांधी ये लिखते हैं कि आई बेग टू रिमेन योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट। तो फेथफुल सर्वेंट की बात गांधी कर रहे, तो गांधी क्या, गांधी भी गद्दार थे, गांधी भी नौकर थे।
तो ये बात सिर्फ सावरकर ने नहीं, और सिर्फ नेहरू ने नहीं, सिर्फ गांधी ने नहीं, कईयों ने लिखा था। कई जो उस वक्त क्रांतिकारी थे उन सब ने लिखा था। सचिंद्र नाथ सान्याल ने भी लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा था। जब उनको मांडले जेल ले जाया जा रहा था बर्मा में, तो उन्होंने भी लिखा था पेटिशन, और कहा था कि भाई हमको इस तरह से वो कर दिया जाए। राजेंद्र लाहिरी ने लिखा था, भाई परमानंद ने लिखा था, सुधीर सरकार ने लिखा था, और बरिंद्र घोष ने भी लिखा था, महादेव विनायक रनाडे ने लिखा था, दामोदर हरि चापेकर ने लिखा था, वसुदेव हरि चापेकर ने लिखा था, जो R.C. रैंड का जो मर्डर केस था, जो ICS अधिकारी था उसका मर्डर केस में, तो उसमें लिखा था। और ये वामपंथियों की जो CA जो वो डांगे थे, हाँ, श्रीपद अमृत डांगे, कम्युनिस्ट, तो वो भी लिखे थे। तो अब उनको भी तो देखना चाहिए। तो कई लोग लिखे थे, ऐसा नहीं कि वही लिखते थे सिर्फ। नेहरू जी के साथ वहां पर बंद थे A.T. गिडवाणी, उन्होंने भी लिखा था। सनातन भी थे, उन्होंने भी लिखा था। तो एक को भाई क्यों टारगेट कर रहे हो? तो क्या ये गांधी, नेहरू, ये सारे गद्दार थे? प्रश्न उठता है, डांगे गद्दार थे कि लोकमान्य तिलक गद्दार थे कि सचिंद्र नाथ सान्याल गद्दार थे कि रानडे गद्दार थे? तो ये सब बड़े बड़े देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और उस वक्त लिखने की ये स्टाइल थी, परंपरा थी और टैक्टिस थी कि किस तरह से यहाँ से निकल चला जाए और जागृति का काम किया जाए। क्योंकि खामखा जो है रेगिस्तान के रेत में रेत को पेर करके तेल निकालने से तेल तो निकलेगा नहीं, तो उसके लिए समाज में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो इस काम को वे कर रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि उनको जो है उनके साथ उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि भाई ये माफी वीर थे तो पलना वीर थे, तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। जो भी देश के लिए काम किए हैं, जिन लोगों ने त्याग किया है, अपने घर को छोड़ा है, अपनी गृहस्थी को छोड़ा है, उसके लिए काम किया, त्याग किया, एक हंटर भी खाया ना, एक गाली भी खाया देश के लिए, तो कुछ तो किया। तो वो तो वर्षों वर्षों वहाँ जो है अंडमान में वहाँ के जेल में पिसते रहे, तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और इस तरह से ये जो है सिर्फ जो है ये सब बायस्ड लोग हैं, जो कि पक्षपाती होने के कारण ही इस तरह की बात करते हैं। हिंदू देश में जहाँ हिंदू बहुमत है, वहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? इस्लामिक राष्ट्र बनेगा कि ईसाई राष्ट्र बनेगा? क्या कौन सा राष्ट्र बनेगा? जहाँ के हैं राहुल गांधी इटली के, उनके घर परिवार के लोग इटली वाले, तो वहाँ इटली में कौन सा राज्य है? हाँ, वहाँ सेकुलर स्टेट है कि क्रिश्चियन स्टेट है? राहुल गांधी यही बताएं। क्यों नहीं आलोचना करते हैं वहाँ की पोप की, जो क्रिश्चियन स्टेट बना करके वहाँ बैठा हुआ है? उनको कहते कि सेकुलर स्टेट बनाओ, तब तो तब तो राहुल गांधी की तारीफ होती। हाँ भाई, वहाँ कह रहे हैं, इटली में जाके कहें, भाषण दें। ननिहाल की तरफ से तो हैं ही वहाँ के, तो फिर ननिहाल में बनाए सेकुलर स्टेट। तो दूसरे पर उंगली उठाना आसान होता है। मैं तो यही कहूंगा कि जिसने एक गाली भी खाई है, एक डंडा भी खाया है, एक कुछ भी किया है देश के लिए ना, वो सब बंदनीय है। और सावरकर तो खैर उन्होंने बहुत कुछ किया है।
हिंदू समाज के लिए क्या, भारत के संस्कृति के लिए क्या है, यहाँ की फिलॉसफी के लिए क्या है। उन्होंने साहित्य में भी उनका योगदान है, साहित्यिक चेतना भी उन्होंने जगाई है और अंग्रेजों से भी लोहा लिया है। अब यह को तो कोई जरूरी नहीं है ना कि हर कोई भगत सिंह ही हो जाए, यह कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद वो हो जाए। गांधी भी जब लिख रहे हैं यूर ओबीडिएंट सर्वेंट, तो उस वक्त जितने भी रहे होंगे, जिन 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 लोगों ने मेरे लेटर लिखने का वो किया होगा, वो सारे ऐसे ही लिखते थे। इससे वो गद्दार नहीं सिद्ध हो जाते हैं। वो तो लेटर लिखने का स्टाइल है, वो एक कटसी है। इस तरह से ही लेटर लिखा जाता है, जैसे स्कूल में लिखते हैं बच्चे सब अपने प्रिंसिपल को, तो उस तरह का ही लेटर लिखना था। तो बाकी आप समझदार हैं और हर एक का अपना अपना मत है भाई, जिसको जिसको सराहना हो और जिसके पक्ष में विपक्ष में रहना हो। मैं अपनी तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी देश के लिए कुछ भी किया है, एक रत्ती का भी काम किया है ना, तो वो सभी सराहनीय है। और अभी जब देश को आज़ादी मिल गई है ना, तो सभी लोग बहुत बड़े लोग बकवास कर सकते हैं और डंडा खाना होगा ना तो सब भगेंगे, कहाँ नजर नहीं आएंगे। उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उसमें कैसे लोगों को अंग्रेज सब पीटते थे, सताते थे, लटका देते थे फांसी पर और जेलों में सड़ा देते थे। उस समय तो जो लोग थे वही लोग जानते हैं। अगर किसी में कोई दर्द है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, तो उसको फील कर सकता है। और जिसको वोट के लिए खाली इधर से उधर दौड़ना है कि किसी तरह से हमको सत्ता मिल जाए, किसी तरह से मैं ये बन जाऊं और वो बन जाऊं, तो उनको क्या पता चलेगा। बहुत केजरीवाल भी तो बहुत बड़े वो बन रहे थे, अब जेल में गए हैं तो घिग्गी बन गई है। तो सारे लोग तो बनते हैं। उस वक्त तो केजरीवाल तो वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और अंबेडकर इन सबके जो बहुत बड़े वो थे, लेकिन अभी देखिए जेल जाने पर ही व्यक्ति का पता चलता है, उसकी असली हैसियत का पता चलता है, उसके जज्बे का पता चलता है। और ये तो बहुत साधारण सा जेल है जहाँ बैठ करके टीवी देख रहे हैं, आम खा रहे हैं, हर तरह का कर रहे हैं, हर सुविधा फैसिलिटी है। उस जेल में जाते हैं जहाँ के पैर में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी डाल करके और जो है कोल्हू में चारों ओर घुमाते हैं कि रोज जो है 13 लीटर जो है सरसों का तेल निकालना है हर एक आदमी को, और कोड़ा पड़ता है और खाने के लिए चबाने के लिए रोटी सूखी मिलती है। तो वहां पता चलता। और रात भर जो है बेड़ी में ही पड़े रहना है, मच्छर काटते रहेंगे, बिस्तरा तक नहीं मिलता था। अभी के जेल और उस समय के जेल में बहुत आसमान और जमीन का फर्क है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी लोग रहे हैं, जिन लोगों ने भी किया है, मैं उन सभी का ही आदर करता हूँ। अगर उसने एक डंडा खाया है, एक अंग्रेजों से एक गाली सुनी है ना, तो भी वह बंधनीय है। हरि ओम।